है आउट। कौन होगा हीरो, कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और स्टारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। सेनेट से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दूसरा तरमीमी बिल 2020 मुस्तरद। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने की हुकूमती कोशिशों को नाकाम बना रही है। हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की तक़ोदो में लगे हैं। उन्हें मुल्की मफादात से कोई दिलचस्पी नहीं। एहतसाब का शिकंजा कसा जा चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन ने आज सेनेट में FATF से मुतल्लिका कानून साजी की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और ICT वक्फ के दो इंतहाई अहम बिलों को मंजूर नहीं होने दिया। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की तगोदो में लगे हैं। उन्हें मुल्की मफादात से कोई दिलचस्पी नहीं। एहतसाब का शिकंजा कसा जा चुका है। उनका कहना था कि अपोजिशन अपनी लूट मार को बचाने के लिए जमहूरियत के पीछे छुपने की कोशिश करती है। उन्होंने पहले कोरोना वायरस की हुकूमती अमली को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस हवाले से हमारे कामयाबी का एतराफ़ आलमी सतह पर किया जा रहा है। अब ये अपोजिशन FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमारी कोशिशों को सबूताज कर रही है। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद हर सड़क ने तालाब का रूप धार लिया। इलाके दरियाओं का मंजर पेश करने लगे। हुकूमती दावे बरसाती पानी में बह गए। भारी और हल्की ट्रैफिक पानी पर हचको ले लेती रही। मेमनगोट में मलीर नदी पर कायम पुल बारिश के पानी में बह गया। मोटरसाइकिल सवार और पैदल लोग तबाह। पुल से जान जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं। गुलिस्तान जौहर के इलाके मुनव्वर शौरंगी के करीब पहाड़ी तोदा गिरने से मुतअद्दिद गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स दब गईं। गडाप में झट्टू डैम ओवरफ्लो होने से करीबी रिहायशों में तशवीश की लहर दौड़ गई। डैम में शगाफ भी पड़ गया, जिससे पानी का रसाव शुरू हो गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा और दीगर शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। पानी की निकासी न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मीरपुर खास और डिगरी में भी तेज बारिश हुई। पंपिंग स्टेशन बंद होने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। ठट्टा में इंतजामिया की गफलत से कच्ची आबादी ज़ेरे आब आ गई। उमरकोट में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पंगरियों में कई घंटे तक जारी रहने वाली बारिश ने नशेबी इलाकों को डुबो दिया। नाले ओवरफ्लो हो गए, जिससे बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ को फौरन वतन वापस लाया जाना चाहिए। किसी भी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा। नवाज शरीफ को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास के दौरान मुल्क की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तवील मुशावरत हुई। नवाज शरीफ की वतन वापसी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की हालिया सियासी सरगर्मियों का मामला भी ज़ेर बहस आया। इजलास के दौरान वुज़रा ने कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई का मामला भी उठाया और अपोजिशन के खिलाफ सियासी मुहाज तेज करने पर मुशावरती हुई। इजलास के दौरान नवाज शरीफ को वतन वापस लाने पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ को फौरन वतन वापस लाना चाहिए। कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाए। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट में तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करेंगे। बाहमी मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वफ़द मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचा। नून लीग के वफ़द में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, अय्याज सादिक शामिल थे। देखिए, बड़ी वजाहत के साथ मैंने बातें कर दी थी, हमारे साथियों ने की थी। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। क्या चीनी स्कैंडल हमारे ज़माने में हुआ? क्या ये गंदम का बहरान हमारे ज़माने में हुआ? क्या दवाइयों का बहरान हमारे ज़माने में हुआ? आसमान से जो दवाइयों की कीमतें बातें कर रही हैं, क्या मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में हुआ? तेल की कीमतें जब पूरी दुनिया में वो ज़मीन पे आ गिरी और पाकिस्तान में वो आसमान पर चली गई, क्या ये हमारे ज़माने में हुआ? क्या जो मईशत
जिसकी नमू 5006 आज -0.4 पे चली गई। ये इससे और बढ़कर हम कौम को क्या बताएं। और फिर वो 20-20 घंटे के जो अंधेरे थे उनको नवाज शरीफ की क़यादत में हज़ारों मेगावाट बिजली के सस्त, बेहतरीन, एफिशिएंट और मोस्ट प्राइस इफेक्टिव वो लगाकर चला दिए और इंतखाबात से पहले लोड शेडिंग ख़त्म की गई। आज दोबारा लोड। तो दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि बाहमी मुशावरत को आगे बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ के राबते पर उनका खैर मकदम करता हूँ। चाहते हैं कि अपोजिशन मुश्तरका हिकमत अमली अपनाए। अपोजिशन की छोटी जमातों का इजलास बुलाया था जिसे मुअख्खर कर दिया। अपोजिशन की तकसीम मुल्की मफाद के लिए ठीक नहीं। छोटी जमातों का इजलास और आर पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होगी। आपस के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत को दूर किया जाएगा। उनकी खिदमत में ये बात अर्ज़ की है कि जो अपोजिशन की छोटी जमातें थीं, हम ऑलरेडी उनका एक इजलास बुला चुके हैं। मीर हासिल ख़ान बज़ुन जो मरहूम की वफ़ात की वजह से उसे चंद रोज़ के लिए मुअख्खर किया गया है, तो वो इजलास होगा और फिर सबकी मुशावरत के साथ हम चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दोनों के साथ हम राब्ता करें ताकि बाहमी मुशावरत के साथ हम एक मुश्तरका लाए अमल और मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ आगे बढ़ सकें। इस बात पर इत्तिफाक़ है कि हम एक मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ जाएंगे। अपोजिशन का तकसीम और उसके दरमियान मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन की 10 छोटी जमातों का इजलास तलब कर लिया। इजलास 27 अगस्त को मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी और ANP को भी इजलास में शिरकत की दावत दी है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमीयत अहले हदीस, JUB, कौमी वतन पार्टी भी इजलास में शरीक होंगी। अफगान तालिबान के वफ़द की मुल्ला बरादर की सरबराही में वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तवक्को है कि अफगान क़यादत क़याम अमन के लिए अमन मुआहदे से भरपूर फ़ायदा उठाएगी। पाकिस्तान ख़ित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसालिहाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ारत ख़ारजा पहुँचने पर शाह महमूद कुरैशी ने अफगान तालिबान के वफ़द का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा ने अफगान तालिबान के वफ़द को अमन अमल की सबूताज करने से मुतल्लिक़ मुमकिना ख़तरात से आगाह किया, जबकि अफगान तालिबान के वफ़द ने अमन अमल में पाकिस्तान की मुसलसल काबिशों और मुआवनत पर वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। और अब खबर यह है कि शेख रशीद कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बैनुल अक़वामी अमूर पर हमेशा एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत की। वफाकी वज़ीर शेख रशीद से सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अहमद अल मालकी ने मुलाकात की। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इंतहाई देरीना हैं। दोनों ममालिक के अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। हुकूमत सिंध ने कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिल्पानी को सेक्रेटरी बल्दियात तैनात कर दिया। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक इफ्तिखार शिल्पानी को सेक्रेटरी बल्दियात तैनात किया गया। सुहेल राजपूत की बतौर कमिश्नर कराची तकर्री की है, जबकि साबिक सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली को गुज़श्ता रोज़ नैब ने गिरफ्तार कर लिया था। मुल्क में गैस बहरान संगीन होने का खदशा जाहिर कर दिया। आगरा ने खतरे की घंटी बजा दी। 10 साल में मुल्क का गैस शॉर्टफॉल 5389 MMCFD तक बढ़ने का तखमीना लगाया गया। आगरा ने मुकामी गैस पैदावार को ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी करार दे दिया। आगरा ने स्टेट ऑफ रेगुलेटेड पेट्रोलियम इंडस्ट्री रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि आइंदा 10 साल के दौरान गैस की तलब में इजाफा और गैस की फराहमी में हर गुजरते साल के साथ कमी होती जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गैस शॉर्टफॉल 1440 MMCD से बढ़कर 2025 में 3684 MMCFD और 2030 में 5389 MMCFD हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल अपने केस की समाअत से एक रोज़ कबल ही गलती से एहतसाब अदालत पहुंच गए। एहसन इकबाल नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में गुज़श्ता रोज़ पेशी के लिए अदालत पहुंचे, जिस पर अदालत ने अपने ने बताया कि आप एक दिन पहले एहतसाब अदालत आ गए, आपके केस की समाअत बुध को है।
और अब कोरोना की सूरत हाल से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6255 हो गई। मजीद 450 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,93,711 हो गए। 672 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,79,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 9 मरीजों की जिंदगी निकल ली। सिंध में 2373, पंजाब में 2192, खैबर पख्तूनख्वा में 1248, बलूचिस्तान में 141, गिलगित बिल्तिस्तान में 65, आज़ाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके। पाकिस्तान की सूरत हाल से अपडेट किया। अब आपको दुनिया की सूरत हाल बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,39,00,000 हो गई। हलाकतें 8,18,000 हो गई। 1,64,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 8,18,000 जिंदगियां निकल चुका। अमरीका में 1,81,114, ब्राजील में 1,15,451, मेक्सिको में 60,800, रूस में 16,000 और ईरान में 20,776 अफराद अमवात की मुंह में जा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कहा कि कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि शहजाद अकबर वफाकी हुकूमत नहीं है। महज एक नाम रखने से किसी की मुदाखलत साबित नहीं हो जाती। आईनी तौर पर वज़ीर आज़म किसी को भी मुशीर रख सकता है। वज़ीर आला पंजाब के मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली से दोबारा राबिते। उस्मान बुज़ार से मुस्लिम लीग नून के गुजरांवाला से रुकन पंजाब असम्बली अशरफ इंसारी ने मुलाकात की। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार से मुलाकात में लीगी रहनुमा अशरफ इंसारी ने हल्के के मसाइल और गुजरांवाला के इशूज से आगाह किया। यूनुस इंसारी और दीगर शख्सियात भी इस मौका पर मौजूद थीं। और अब खबर यह है कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि अवाम सियासी मुखालफी नहीं, हुकूमती बयानिए के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान असूलों पर डटे हुए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। गवर्नर हाउस में सूबाई वज़ीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक और दीगर शख्सियात ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। गवर्नर चौधरी सरवर का कहना था कि हुकूमत ने सख्त फैसलों के बाद मईशत को संभाला। दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है। कमर जमान कायरा कहते हैं कि हुकूमत ने जितने वादे किए सब झूठे निकले। मीडिया पर शोर डालने से कुछ नहीं होता। हुकूमत हर शोबे में फेल हुई है। हुकूमत अभी तक कंटेनर पर खड़ी है, इसका जाना ठहर चुका है। लाला मूसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करती है। इमरान खान ने हर मामले में यू टर्न लिया, लेकिन अब सिलेक्टर को भी सोचना होगा कि जब पूरी टीम फेल हो रही हो, पीपल्स पार्टी इस नाअहल हुकूमत को हटाने के लिए हर जमात के पास जाएगी। कमर जमान कायरा का कहना था कि मुल्क में कोरोना की हालत में बेहतरी आई है। हुकूमत समझ रही है कि कोरोना की तरह अवाम की हालत में बेहतरी आई है, जो गलत है। जिंदगी के हर पहलू में तंगी आई है। जितने टैक्स 2018 में मुस्लिम लीग की हुकूमत में इकट्ठे हुए थे, इतने आज तक पीटीआई हुकूमत इकट्ठे नहीं कर सकी। पंजाब का वजीर आला किसी की फरमाइश पर लगा दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा यू टर्न शहबाज शरीफ ने ले लिया। मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ और बिलावल से धोखे के बावजूद आराम से नहीं बैठे। फयाजुल हसन चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि सरबरा YUI अपने सियासी गुनाहों की माफ़ी मांगे और 2023 तक इंतजार करें। फजलुर रहमान टिक कर बैठने को तैयार नहीं, इनकी रूह को सुकून नहीं मिल रहा। मोमिन एक सौराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। फजलुर रहमान बार बार शहबाज शरीफ और बिलावल से डसे जा रहे हैं। फजलुर रहमान से गुजारिश है कि अगले 3 साल जाए नमाज पर बैठें। फजलुर रहमान सियासी गुनाहों की माफी मांगे। वज़ीर तालीम स्कूल मुराद रास कहते हैं कि स्कूल खोलने से पहले असातिज़ा का कोरोना टेस्ट लाजमी होगा। बगैर मास्क बच्चे स्कूल नहीं आ सकते। मास्क बच्चा घर से पहनकर आएगा। चौथी जमात के बच्चों को स्कूल बुलाने का हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। वज़ीर तालीम स्कूल मुराद रास ने स्कूल खोलने के हवाले से SOPs बता दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि बच्चों का मास्क पहनना लाजमी
मास्क घर से लेकर आना होगा। जिन स्कूल्स में असातिज़ा ज़्यादा थे, इनके तबादले करके ऐसे स्कूलों में भेज दिया गया है जहां असातिज़ा की कमी थी। ये तबादले वापस नहीं होंगे। डॉक्टर मुराद रास कहते हैं कि मास्क और कोरोना से मुतालिक दीगर सामान की खरीदारी के लिए 7 अरब रुपए चाहिए, जो हुकूमत खर्च नहीं कर सकती। वफाकी हाउसिंग स्कीम से असातिज़ा भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सितंबर में भी निजी स्कूल तलबा को फीसों में 20% रायत देंगे। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी। खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर। सियासी, समाजी और माशी हालात पर। गिरदो पेश के वाकयात पर। खबर और उससे जुड़े हकाइक पर। इक़्तिदार की सियासत और आवाम के हालात। हुक्मरान क्या कर रहे हैं और आवाम क्या चाहते हैं, सब पहुंचाएंगे आप तक, ख्वाहिश को खबर बनाए बगैर। देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी, ये सिलसिले। मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी, ये सिलसिले। तेरा अलम रहे सर बुलंद, फलक पे रवा है ये काफिले। रुके न कभी अपने कदम, छोड़ेंगे हम जुर्रतों के निशान। मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी, ये सिलसिले। मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे
रुकेंगे कभी ये सिलसिले मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी ये सिलसिले बात का हम पे सिर्फ फिजाई है ऐ मुल्क पाकिस्तान तेरे सिपाही है हमेशा रहे इस परचम तले सर पे रहे साया ज़ुल्ज़ला मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी ये सिलसिले मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। कामयाब लोग कामयाब कैसे हो टुडे पर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजोद्दीन, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगेंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर। सियासी, समाजी और माशी हालात पर, गिरदो पेश के वाकयात पर, खबर और उससे जुड़े हकाइक पर, इक़्तिदार की सियासत और आवाम के हालात, हुक्मरान क्या कर रहे हैं और आवाम क्या चाहते हैं, सब पहुंचाएंगे आप तक ख्वाहिश को खबर बनाए बगैर। देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। नैब का कहना है कि नैब में पंजाब हुकूमत के मुकर्रर करदा डॉक्टर ज़ेरे तफ्तीश मुल्जिमों का इलाज करते हैं। नवाज शरीफ के इलाज पर भी वही डॉक्टर्स मामूर थे।
नैब जराये के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल में पंजाब हुकूमत के डॉक्टर्स से राबिता किया जाता है, जबकि नैब में भी पंजाब हुकूमत के डॉक्टर्स तैनात होते हैं। नवाज शरीफ की हिरासत के दौरान भी नैब में हुकूमत पंजाब के डॉक्टर्स ही ड्यूटी पर मौजूद थे। जमात इस्लामी 79 बरस की हो गई। आज मुल्क भर में यौम तासीस भरपूर अंदाज में मनाएगी। तकारीब और जलसे जुलूसों के अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी खिताब करेंगे। जमात इस्लामी की बुनियाद मुफक्कर इस्लाम सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम पाकिस्तान से कबल 26 अगस्त 1941 को रखी। 72 अफराद पर मुश्तमिल ये जमात आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसमें मौरूसियत का कोई शोबा तक नहीं। जमात का हर कारकुन कायद और कायद कारकुन है। कोई कारकुन भी क़यादत के मनसब तक पहुँच सकता है। जमात इस्लामी के आज 79वें यौम तासीस के मौका पर मुल्क भर में सेमिनार्स इनकाद किया जाएगा, जिनमें मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी की नुमायां शख्सियात और सियासी और दीनी जमातों के रहनुमा शिरकत करेंगे। लाहौर में मरकजी तकरीब से सेनेटर सिराजुल हक और दीगर रहनुमा शरीक खिताब करेंगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ का कहना है कि जमात इस्लामी की 78 साल तारीख ग़लबा इस्लाम के लिए कुर्बानियों से इबारत है। ज़लज़ला हो, सैलाब हो या कोरोना, मुल्क में जब भी अवाम को मदद की ज़रूरत पड़ी, जमात इस्लामी ने हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हुए बढ़ चढ़कर अवाम की खिदमत की। लाखों लोगों का दिल उम्दा परफॉर्मेंस से जीतने वाली मारूफ अदाकारा खालिदा रियासत को पिछले 24 बरस हो गए। पाकिस्तान के यादगार टीवी ड्रामों का तज़किरा अदाकारा खालिदा रियासत के बगैर मुकम्मल नहीं होता। पुरकशिश शख्सियत और जानदार अदाकारी से खुद को मनवाने वाली इस अदाकारा का फन मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा है। अपनी दिलफरेब अदाकारी के बायस मद्दाहों को मुतासिर करने वाली माजी की मशहूर अदाकारा खालिदा रियासत ने पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किरदार निभाकर खुद को मनवाया। खालिदा रियासत 1 जनवरी 1953 में कराची में पैदा हुई। खालिदा रियासत ने अपने करियर का आगाज 70 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविजन पर ड्रामा सीरियल नामदार से किया, जिसमें इनके हमरा अदाकार शकील ने अहम किरदार अदा किया, लेकिन उन्हें मकबूलियत मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन की तहरीर करता ड्रामा सीरियल बंदिश से मिली, जिसको पीटीवी ड्रामा प्रोड्यूसर मोहसिन अली ने प्रोड्यूस किया था। इनके मशहूर ड्रामों में खोया हुआ आदमी, धूप त्योहार, सिल्वर जुबली, ताबीर, पनाह बंदिश, हाफ प्लेट और पड़ोसी शामिल हैं। खालिदा रियासत ने न सिर्फ संजीदा किरदार अदा किए बल्कि मज़ाहिया अदाकारी में भी खुद को मनवाया। खालिदा रियासत की आज आखिरी ड्रामा सीरियल पड़ोसी थी, जिसके बाद उन्होंने फ़नी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। लोगों को खुशियां देने वाली ये बासलाहियत अदाकार कैंसर जैसे मोजी मर्ज से लड़ते 26 अगस्त 1996 को अपने खालिक हकीकी से जा मिली, लेकिन टेलीविजन के लिए दी जाने वाली इनकी खिदमत आज भी उन्हें मद्दाहों के दिलों में जिंदा रखे हुए हैं। आलमी उफक से खबर यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के ताल्लुकात तनाव का शिकार हो गए। अमेरिका और इमारात के दरमियान तैयारों की डील की मुखालफत करने पर यूएई ने इसराइल से तयशुदा बाज़ाबिता मुलाकात मनसूख कर दी। मुत्तहिदा अरब इमारात, इसराइल और अमरीकी हुक्काम में मुलाकात जुमा को होना थी, लेकिन इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीका यूएई डील की मुखालफत की। ट्रंप इंतज़ामिया मुत्तहिदा अरब इमारात को F-35 जेट तैयारा फरोख्त करने की ख्वाहिशमंद है। मशरिक़ वस्ता में सिर्फ इसराइल के पास F-35 जंगी तैयारे हैं। इसराइल अरब इमारात को ये तैयारे देने का मुखालिफ है। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो की जानिब से इस मामले पर इसराइली तहफ़्फ़ुज़ात मद्देनज़र रखने की यकीन दहानी करवाई गई है। अफगानिस्तान के शहर बलख में आर्मी यूनिट पर तालिबान के हमले में 12 अफराद हलाक हो गए। शहर बलख में हमला आवरों ने बारूद से भरा ट्रक आर्मी यूनिट की इमारत से टकरा दिया। धमाके में 12 अफराद हलाक जबकि 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। धमाके से पूरा शहर लरज़ उठा, करीबी इमारतों के शीशे टूट गए और करीब खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, जिससे नतीजे में धमाके में 12 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद जख्मी हुए। तालिबान ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया है कि हमले में मुतअद्दिद अफगान कमांडोज हलाक हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टी अरकान को खबरदार करते हुए कहा कि मुखालफिन नवंबर के सदारती इंतखाबात चुरा सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के 4 रोज़ा कन्वेंशन से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मुल्की तारीख के अहम तरीन इंतखाबात नवंबर में होंगे और इनमें धांधली हो सकती है। मुखालफिन धांधली की सूरत में ही जीत सकते हैं और वो 2020 के इंतखाबात जीतने जा रहे हैं।
अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में पुलिस फायरिंग से सियाफाम शख्स के जख्मी होने के बाद हालात बदस्तूर कशीदा हैं। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। अमरीका में नस्ल परस्ती और पुलिस तशद्दुद का सिलसिला रुक न सका। रियासत विस्कॉन्सिन में पुलिस की जानिब से सियाफाम शहरी को गोलियां मारने के वाक़े के बाद हालात कशीदा हो गए। दूसरी जानिब कर्फ्यू के बावजूद जलाओ घेराव के वाक़यात हुए हैं। मुजाहिरीन ने कई सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी। नौजवानों ने पुलिस हेडक्वार्टर के सामने भी मुजाहरा किया। जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन में 139 साल कदीम मस्जिद में अचानक आग भड़क उठी। मस्जिद के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। जनूबी अफ्रीका के साहिली शहर डरबन में वाक़ 139 साल कदीम ग्रेस स्ट्रीट मस्जिद में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते मस्जिद के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम ना हो सकी। जनूबी अफ्रीका मुस्लिम नेटवर्क के चेयरमैन फैसल सुलेमान का कहना है कि मस्जिद के बालाई हिस्से में स्टाफ के 7 फ्लैट्स हैं, जिनमें मुमकिन तौर पर कोई शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच ड्रा हो गया, जबकि इंग्लैंड ने सीरीज 1-0 से जीत ली। साउथहैम्पटन के मैदान में खेले जाने वाले मैच के 5वें रोज बारिश से मुतासिर हुआ और महज 28 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। साउथहैम्पटन के मैदान में खेले जाने वाले मैच के 5वें रोज बारिश ने मुतासिर हुआ और महज 28 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। इस दौरान इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने कौमी टीम के कप्तान अजहर अली की विकेट हासिल करके 600 विकेटें लेने का संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट्स के नुकसान पर 187 रन बनाए। बाबर आजम 63 जबकि आबिद अली 42 रन के साथ नुमाया रहे। साउथहैम्पटन के मैदान में जारी टेस्ट मैच के चौथे दिन खेल के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने 2 विकेट्स के नुकसान पर 100 रन बना लिए थे। शान मसूद 18 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। आबिद अली ने 42 रन की इनिंग्स खेली। टेस्ट सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच के चौथे रोज का खेल खराब रोशनी के बाद रोक दिया गया। पहली इनिंग्स 583 रन के जवाब में अजहर अली ने नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी की बदौलत कौमी टीम 273 रन बना पाई थी। पुर्तगाल में जाली पासपोर्ट पर सफर के इल्जाम में गिरफ्तार ब्राजीली फुटबॉलर रोनाल्डिनियो को रिहा कर दिया गया। पुर्तगाल की अदालत ने आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर को अपने मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। रोनाल्डिनियो को $9,000 जुर्माने की सज़ा सुनाई गई, जो खैराती इदारे को दी जाएगी। रोनाल्डिनियो को पैराग्वे के दारुल हुकूमत के हवाई अड्डे पर जाली सफरी दस्तावेज़ात पर सफ़र करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी। मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी, ये सिलसिले मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी, ये सिलसिले तेरा अलम रहे सर बुलंद, फलक पे रवा है ये काफिले, रुके न कभी अपने कदम, छोड़ेंगे हम जुर्रतों के निशान। मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी, ये
सिलसिले मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी ये सिलसिले आसमानों से मेरी पहचान है जोश भरा रगों में मेरी तेरे लिए है मेरे वतन मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी ये सिलसिले मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी ये सिलसिले फखर इस बात का हम बिसर फिजाई हैं ऐ मुल्क पाकिस्तान तेरे सिपाही हैं हमेशा रहे इस परचम तले सर पे रहे साया ज़ुल्ज़ला मेरा जुनून ये हौसले ना रुकेंगे कभी ये सिलसिले कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। कामयाब लोग कामयाब कैसे रखते हैं, इसीलिए फैमिली टुडे में हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की ऐसी ही नामवर शख्सियात से। सिर्फ टीवी टुडे पर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें,
बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर। सियासी, समाजी और माशी हालात पर। गिरदो पेश के वाकयात पर। खबर और उससे जुड़े हकायक पर। इक़्तिदार की सियासत और आवाम के हालात।